हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने घर आ गई हूँ इंदिरापुरम और अब मैं दिखाने वाली हूँ कि अभी मेरे बगीचे में क्या क्या काम है ना। इनफैक्ट ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है फिर से, और क्योंकि साल भर की निगलेक्ट है। गमले में आप देख रहे हैं क्या कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, लेकिन इतने सब के बीच भी एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जिन प्लांट्स को बचना होता है ना, वो बच ही जाते हैं कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, और जिनको नहीं बचना वो नहीं ही बच पाते हैं। ये भी उतना ही सच है ना। येलो बुगनवेलिया की मुझे बड़ी फ़िक्र थी। ये मैंने कटिंग से लगाया था और कई थे, इसके 4-5 गमले थे, एक बच गया। ये मुझे ठीक है कि अब मैं इसके और बना लूँगी। और ये मेरा बहुत पुराना बुगनवेलिया था, इसकी कटिंग लगाई थी तो कटिंग बच गई है, जो मेन प्लांट था वो ख़त्म हो गया। बुगनवेली के 10-12 गमले थे, तो अभी ये 2 ही 3 दिख रहे हैं बस, है ना। और ये देखिए, इतनी एडवर्स स्थिति में धूप में पड़े हैं, पानी नहीं है। ये पीस लिली मर जानी चाहिए थी कायदे से, है ना, लेकिन ये खूब अच्छी भरी हुई है। गमले देख रहे हैं आप, दोनों गमले। इनको ठीक करूँगी अभी। और ये स्विस चीज़ प्लांट, इसका तो कोई उखाड़ के ही ले गया था, मॉस ग्रास पूरा, मॉस स्टिक, और इतना सा बचा था, उसको बचा के मैंने लगाया था, तो ये बस बच गया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही। और ये तो वो है लेमन ग्रास, और ये फर्न, ये इसमें पीछे लगा हुआ है फिलोडेंड्रॉन। और ये मनी प्लांट के कई गमले थे बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले, और अब 1-2 ही बचे हैं छोटे छोटे पत्तों वाले। इसमें तो बहुत छोटा सा लगा हुआ है। गुड़हल के थे 8-10 गमले, तो ये 2-3 दिख रहे हैं मुझे। ये तो मेरा वाइट वाला है गुड़हल, और ये देखिए इसमें फूल आया हुआ है, और एक देसी बचा हुआ है रेड। बाकी मैंने अभी ख़रीदे हैं नए, तो कुछ वहाँ रखे हुए हैं इंदिरा गुड़गांव में। अब की बार जाऊँगी तो वो भी लेकर आऊँगी। ये कटिंग्स ऐसी ही धूप में पड़ी रहीं, और देखिए खूब अच्छी लग गई हैं। ये पूरे साल पानी में ही पड़ी रही है वाली कटिंग। तो ये वाली जो है कटिंग क्रोटन, ये बहुत टफ क्रोटन है, बहुत मुश्किल से मरती है, तो लेते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी 2-3 दिन से तो नीचे का ही कर रही थी अपडेट सारा। जो पेंट वेंट बचा हुआ था वो सारा किया। अलमारियाँ 2-3 बनवाई नई, तो उसमें बिज़ी रही, क्योंकि लेबर काम कर रही होती तो आप छोड़ के हट नहीं सकते। ये जो है आपको दिख रहा है ना, बड़े से बेड की तरह, ये एक्चुअली उधर एक जाल ओपनिंग स्पेस थी, इस पर कवर डला हुआ था, तो हम इसको अक्सर खोल लेते थे, तो डाइनिंग टेबल रूम में, ड्राइंग रूम में खूब उजाला हो जाता था, हवा आती थी फ्रेश। तो इसको बंद करवा दिया उधर से, तो ये जाल पूरा निकला, तो इसको रखा हुआ था। मैंने क्या करूँ, तो इसमें पाइप के मैंने वो लगवा दिए पाए, तो ये बहुत बड़ा सा बेड टाइप का हो गया। अब देखिए बच्चे कह रहे हैं कि इसको वो बनाना है, पैशियो फर्नीचर की तरह, इस पर कुशन वुशन डाल के रख लो, गद्दे वद्दे डाल के। अब देखिए क्या करते हैं। अभी तो ये काम हो गया। अभी एक मैंने ये आम का पेड़ ये भी ख़रीदा है, ये 300 रुपीज़ का है। आप देख रहे हैं बहुत खूब अच्छा आया हुआ है। ये कोई लेकर आया था साइकिल पे, उससे ख़रीद लिया। अभी आएगा तब पता चलेगा ये कौन सा वाला आम है ना। और ये सारे प्लांट्स तो मैं गुड़गांव से लेकर आ गई, जो वहाँ इतने दिनों से इकट्ठे कर रही थी ना, ये सारे। बस अब कल परसों से माली लगाती हूँ, तो माली क्या, लेबर ही मिलेगी मुझे, उसके साथ ही मुझे लगना पड़ेगा। ये ज़रबेरा के मैंने 3-4 खरीदे। मेरे जो पुराने ज़रबेरा थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बचे ही नहीं। हैंगिंग बास्केट्स मेरी मैक्सिमम अच्छी हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं। ये स्वीट पी का था, देखिए अपने आप उसमें हो गया। लास्ट ईयर लगाए थे ये, इसमें खूब सारे इसके लगी हुई हैं सीड पॉड। अब कल सीज़र लेकर आऊँगी तो यहाँ बैठ के सारी काट कूट के इसको बांध के ठीक करती हूँ। ये समर पिटूनिया का सिर्फ एक पौधा दिख रहा है मुझे। लास्ट ईयर पूरे के पूरे ना भरे हुए थे 2-3 गमले इसके, अब अभी एक है। चलो कोई नहीं, ये भी कर ही लूँगी ठीक ठाक में सारे। ये हैंगिंग बास्केट्स कुछ तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, भरी भरी, कुछ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विरक्त हो गई, दुनिया से उठ गए। और रहा हिसाब, नेस्टशियम एक ही लगा और काफ़ी लंबा लंबा फैला हुआ है ये देखिए। तो अब इसके देखिए अभी और करूँगी मैं। 1-2 रेयर टाइप के वो लगे हुए थे यहाँ, सिंगोनियम, वो बचे हुए हैं बहुत छोटे छोटे से।
कैक्टस सकुलेंट जिस स्टैंड पे रखे थे वो इन्होंने लेबर ने खींच खांच के ऐसा किया कि वो टूट ही गया, वो पड़ा हुआ इधर वाइट वाला। अब इसका मैं दूसरा अरेंजमेंट करती हूँ, कुछ और बनवाती हूँ यहाँ। तब जिसको शौक़ नहीं होता ना, या वो प्लांट्स को समझते हैं बिल्कुल फालतू चीज़, इतनी मतलब महंगे महंगी चीज़ें लाओ, शौक़ से इनको रखो और फिर लोग दुर्गत करते ना, बड़ा गुस्सा आता है। नेस्टरशियम ने अपनी अच्छी फेर रखी है, छटा सब जगह। बैगन के पेड़ में फूल तो बहुत हैं, लगा एक भी नहीं है बैगन। हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा, अब कल करूँगी ये सब काम आके। आज तो प्रिंटर्स की छुट्टी हो जाएगी। ये लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ सब कटिंग वटिंग गिरी पड़ी थी, इनको सब ठीक किए, गमले फूट गए थे, ये लगा के गई थी, अब ये सब अच्छे लग गए हैं। अभी जब प्लांट्स देने चलूँगी ना, सब इतने भाग भाग के आएंगे लेने के लिए, लेकिन इतनी बुरी हालत में थे ना तो किसी से एक मग पानी डालते नहीं बना कि लाओ इनके ख़राब हो रहे हैं तो हम डाल दें। लेकिन अभी चाहिए होंगे तो सबको बस मुफ्त का चंदन जिस मेरे नंदन। ये टैंगल्ड हार्ट कितने लंबे लंबे हो गए ना, इसको ठीक करूँगी। इनकी बहुत अच्छी टोकरी बन जाती है। टर्टल नेक वाइन जो होती है ना, वो बनती है तो बहुत फास्ट ग्रो करती है, लेकिन जब सूखती है ना तो बहुत बुरी हो जाती है। ये विंटर्स में ये खुले में ही पड़ी रही तो ये येलो सी हो गई है ना, लेकिन आप देखें ऊपर से ग्रो होने शुरू हो गई हैं ग्रीन ग्रीन। तो अब ये जो लंबी लड़ियाँ हैं ना, इनको तोड़ के जहाँ कहीं भी मैं लगा दूँगी, ये लग जाएंगी बहुत अच्छे से। स्पाइडर प्लांट के 3-4 गमले थे, अब बस ये बचा है। और मैं सोच रही थी अब इसको बड़े अच्छे इंडोर के रखने के लिए डेकोरेशन पीस बना लूँगी, वो कुछ नहीं हो सकता। कैक्टस सकुलेंट्स की जो हैंगिंग आर्टिस्ट हैं ये बहुत बढ़िया चल रही हैं। और जब मैं रहती हूँ तो बड़ा इन्हें संभाल के रखती हूँ, और अभी ये बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना वर्स्ट कंडीशन में रहीं फिर भी बच गई। अब मुझे लगता है मेरे देख रेख में गड़बड़ थी, इन्हें वर्स्ट कंडीशन में ही रखना चाहिए, तभी चलती है शायद। ये देखिए है ना अच्छी, ये बढ़िया हो गए ना सब। ये तो अब मुझे समझ नहीं आता केयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या केयर करने से प्लांट भी अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, और नहीं करो तो फिर जैसी कंडीशन होती है उसी में रह भी जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, ज़रा मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अब मुझे फिर कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरी देख रेख में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देख रेख करती हूँ, इसलिए ये प्लांट जो हैं इनके इतने एटीट्यूड हैं। ये शायद आइपोमिया है, मॉर्निंग ग्लोरी ऐसा मुझे लगता है, अब पता नहीं क्या है। आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये क्या चीज़ है। ये कैक्टस कितने लंबे लंबे हो गए, इनको काट दूँगी, बस नीचे वाला रखूँगी, बीच का ही छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है यही रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया मेरे बगीचे का हाल या बेहाल। हाँ प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मुझे 2-4 शब्द ज़रूर लिखिएगा। आपके साथ की और आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।